दोस्तों, रमजान का महीना चल रहा है और इस महीने में लोग इफ्तारी के वक्त अंगूर को बड़े ही शौक और चाव के साथ में खाते हैं। शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जो अंगूर को खाना पसंद ना करता होगा। यह फल सिर्फ लजीज ही नहीं बल्कि यह सेहत के लिहाज से भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें फैल रही हैं जिनमें यह बताया जा रहा है कि अंगूरों पर कुछ ऐसी किस्म की दवाइयां छिड़की जा रही हैं जिससे अंगूर दिखने में तो बिल्कुल फ्रेश नजर आने लगते हैं, लेकिन इनको खाने से गले में दर्द, जलन और रुकावट हो रही है। और यही नहीं, इनको खाने से कैंसर होने तक का खतरा बताया जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको अंगूर खाने से होने वाले फायदे नुकसान के साथ साथ आपको यह भी बताने वाले हैं कि इफ्तारी के वक्त में हमें अंगूर किस तरह से खाने चाहिए जिससे हमें किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। और साथ ही आपको यह भी बताने वाले हैं कि अंगूर के बारे में कुरान और हदीस में क्या जिक्र आया है और अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर के बारे में क्या इरशाद फरमाया है। इसलिए आज का हमारा यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि रमजान के महीने में यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से इंसानों के लिए बेशुमार लजीज और मौसमी फल पैदा फरमाए हैं जिनको न सिर्फ खाने से बल्कि देखने भर से ही आंखों को ठंडक मिलती है। अल्लाह ने इन तमाम फलों में बहुत ज्यादा शिफा रखी है। इन फलों को खाने से बीमार इंसान भी सेहतमंद हो जाता है। यही वजह है कि मुसलमान रमजान के महीने में इफ्तारी के वक्त तरह तरह के फलों का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अल्लाह ने इस जमीन पर हजारों नेमतों को पैदा फरमाया है। उन्हीं नेमतों में से एक नेमत है अंगूर। याद रखें, यह अंगूर एक जन्नती फल है। इसको खाने से दिल को सुकून पहुंचता है। यही वजह है कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो अंगूर खाना पसंद ना करता होगा। अंगूर न सिर्फ रमजान के महीने में बल्कि गर्मियों के मौसम में इंसान में ताजगी पैदा करता है। यह छोटा सा फल सिर्फ लजीज नहीं है बल्कि सेहत के लिहाज से भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। दुनिया में अंगूर कई तरह के पाए जाते हैं, जैसे कि लाल, काला, पीला, पर्पल, इस तरह से कई रंगों में पाए जाते हैं। अंगूर एक ऐसा फल है जिसे बागों के अलावा कहीं पर भी उगाया जा सकता है और यह एक ऐसा फल है जो दुनिया में कहीं पर भी आसानी से मिल भी जाता है। अल्लाह ने अंगूर का जिक्र कुरान पाक में 6 जगहों पर किया है। अंगूर के बारे में कुरान पाक में आया है कि जन्नत की नेमतों में से एक नेमत अंगूर है और दुनिया में इनाम के तौर पर लोगों को दिया गया है। दोस्तों, रमजान का महीना चल रहा है। रमजान के महीने में इफ्तारी के वक्त लोग अंगूर और तरबूज को बड़े शौक के साथ खाते हैं क्योंकि अंगूर गर्मियों के मौसम का एक पसंदीदा फल है। यही वजह है कि लोग इस छोटे से फल को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसको खाने से दिल को ठंडक मिलती है और सुकून मिलता है। और यही नहीं, अंगूर के इस छोटे से फल में अल्लाह ने ऐसे ऐसे फायदे रखे हैं कि जिनको सुनकर आप भी अंगूर खाने पर मजबूर हो जाओगे। याद रखें, अंगूर एक जन्नती फल है। अंगूर और तरबूज अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं में से एक ग़िज़ा भी है। रिवायतों में आता है कि अल्लाह के प्यारे नबी अंगूर को बड़े शौक के साथ खाते थे। दोस्तों, अब आपको हजरत अली के हवाले से बताते हैं कि यह अंगूर इस जमीन पर कैसे आया, यानी कि अल्लाह ने अंगूर को कब और क्यों पैदा फरमाया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दिया और इस जमीन पर भेज दिया तो इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस जमीन पर बार बार रोते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस जमीन पर इतना रोए कि ज्यादा रोने की वजह से हजरत आदम की आंखों से आंसुओं की जगह पर खून निकलने लगा था। यह देखकर फिर अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए जिब्राइल, जन्नत से कुछ अंगूर लेकर हजरत आदम के पास जाओ और उससे कहो कि इसे खा लो, अल्लाह ने इसमें बहुत सुकून रखा है। लिहाजा फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से कुछ अंगूर लेकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और कहने लगे, ए आदम, अल्लाह ने जन्नत से तुझे यह फल भेजा है, तुम इसे खा लो, इसमें अल्लाह ने बहुत सुकून रखा है। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के दिए हुए अंगूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम खाने लगे, जिसकी वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सुकून मिलने लगा और इस तरह से जन्नत का यह छोटा सा फल इस जमीन तक आ पहुंचा। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला ने इस छोटे से फल की रस में इंसान के वजूद का सुकून रखा है। इसलिए जो इंसान परेशान रहता है, उदास रहता है, उसे चाहिए कि वो हर रोज कुछ ना कुछ अंगूर जरूर खा लिया करे क्योंकि अंगूर में अल्लाह ताला ने हर मर्ज की शिफा रखी है। इसके अलावा माहिरीन का यह भी कहना है कि अंगूर खून को साफ करता है, बदन को ताजगी पैदा करता है और इंसान को मोटा ताज़ा करता है, मगर ऐसा मोटा नहीं कि जिससे इंसान परेशान होने लग जाए।
इसलिए अगर आप चाहते हो कि आप हमेशा जवान नजर आएं, बूढ़े ना दिखें, तो 18 से 40 साल के मर्द और औरतों को चाहिए कि वो तकरीबन एक मुट्ठी अंगूर रोजाना खाएं। आप हमेशा सेहतमंद नजर आएंगे, आपके चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाएंगे, आपके दिल की बीमारी खत्म हो जाएगी, आपके चेहरे का रंग गोरा होने लगेगा, आपकी हड्डियां मजबूत बनेंगी और यही नहीं, आपके दांतों में होने वाली दिक्कत भी दूर हो जाएगी। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा मैंने अल्लाह के प्यारे नबी को अंगूर खाते हुए देखा। आप अंगूर को अपने मुंह में लेकर उसके छोटे छोटे दानों को तोड़ा और फिर उस बची हुई स्टिक को बाहर खींच लिया। यह देखकर फिर मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने इस अंगूर में क्या सिफा रखी है? तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने इस छोटे से फल में दिल का सुकून रखा है, क्योंकि यह जन्नत से आया हुआ एक फल है। इसी तरह से एक बार एक देहाती ने अल्लाह के प्यारे नबी से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जन्नत में अंगूर भी लगते हैं? तो इस पर आपने फरमाया कि हाँ। तो फिर उस देहाती ने पूछा कि कितने बड़े? तो इसके जवाब में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि क्या कभी तेरे बाप ने अपने रेवड़ में से कोई मोटा ताज़ा बकरा ज़िबह करके उसकी खाल खींचकर तेरी माँ को देकर यह कहा है कि इसका डोल बना लो? तो उस देहाती ने कहा कि हाँ या रसूलल्लाह। तो यह सुनकर फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि बस इतने ही बड़े बड़े जन्नत में अंगूर के दाने होंगे, यानी कि एक पूरी बाल्टी के बराबर जन्नत में अंगूर होंगे। तो यह सुनकर उस देहाती ने कहा कि फिर तो एक ही अंगूर का दाना मेरे और मेरे सारे घर वालों के लिए काफ़ी होगा। तो इस पर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बल्कि तुम्हारी सारी बिरादरी के लिए अंगूर का एक ही दाना काफ़ी होगा। तो दोस्तों, इस तरह से देखा जाए तो अंगूर खाने के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन याद रखें, किसी भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करना इंसानी सेहत के लिए महफूज नहीं है। इसी तरह से ज़्यादा अंगूर खाना भी हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। अब आपको ज़्यादा अंगूर खाने से होने वाले 4 बड़े नुकसान के बारे में बताते हैं। दोस्तों, वैसे तो अंगूर का खाना गलत नहीं है, लेकिन याद रखें, दौराने हमल इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी कि हामिला औरतों के लिए यह अंगूर नुकसानदायक साबित हो सकता है। लिहाजा दौराने हमल अंगूर खाने से पहले हामिला औरतों को चाहिए कि वो अपने डॉक्टर से मशवरा कर ले, इसके बाद ही वो अंगूर खाए, वरना यह अंगूर हामिला औरतों को नुकसान पहुँचा सकता है। दोस्तों, अंगूर एक जायकेदार फल होने की वजह से अक्सर लोग इसको ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से फिर यह फल कुछ लोगों के लिए एलर्जी का सबब बन जाता है। ऐसे लोगों के मुंह में फिर सूजन हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर केमिकल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है। इसलिए ऐसे लोगों को अंगूर खाने से ज़रूर बचना चाहिए जो किसी भी तरह की एलर्जी के शिकार हैं। इसके अलावा दोस्तों, वो लोग भी जो अपने बढ़ते हुए वजन की वजह से परेशान हैं, ऐसे लोग भी अंगूर को ना खाएं। ऐसे लोगों को भी अंगूर का कोई भी फायदा नहीं होगा, बल्कि ऐसे लोगों को नुकसान ही हो सकता है, क्योंकि अंगूर एक कैलोरीज फल है, जिसकी वजह से इसका ज़्यादा इस्तेमाल आपको और ज़्यादा मोटा कर सकता है। लिहाजा वो लोग जो अपना वजन कम करना चाहते हैं, ऐसे लोग अंगूर से दूर ही रहें तो बेहतर होगा। इसके अलावा दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक हमें अपनी खुराक के अंदर फाइबर को शामिल करना चाहिए, जिसको हम अंगूर खाकर पूरा कर सकते हैं। लेकिन अंगूर को ज़्यादा खाने से फाइबर की मात्रा भी ज़्यादा हो जाती है, जो फिर हमारे पेट की सफाई में एक रुकावट बन सकती है और कब्ज वगैरह का मसला भी बन सकता है। इसके साथ साथ मैदे में दर्द का सबब भी बन सकता है। इसलिए हमेशा अंगूर को कम मिकदार में ही खाना चाहिए। इसका ज़्यादा इस्तेमाल करना भी हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। अब दोस्तों, अंगूर को लेकर इस वक्त जो खबर सोशल मीडिया पर फैल रही है कि अंगूर खाने से गले में सूजन, जलन और रुकावट हो रही है, क्योंकि अंगूरों पर एक खास किस्म की दवाई छिड़की जा रही है। तो हम आपको बता दें कि इससे बचने के लिए आपको करना क्या है। अंगूर खाने से पहले आप अंगूर को नमक के पानी में आधा घंटा तक रख दें, फिर आप अंगूर को खाएं। ऐसा अंगूर आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि रमजान के महीने में यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।